रवि राणा यूं ही शोर मचाते रहे, उद्धव ठाकरे पर आरोप लगाते रहे, मुर्दाबाद का नारा दोहराते रहे, मगर कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं हुई। हनुमान चालीसा के पाठ से शुरू हुई लड़ाई अब जेल जाने तक पहुंच गई। कोर्ट में पेशी से पहले राणा दंपति पर एक और केस हुआ। तमाम आरोपों के साथ पुलिस ने राजद्रोह का भी मामला जोड़ दिया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनी, फिर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत का फैसला सुनाया। इन्होंने जो हेट और डिसलाइक जो गवर्नमेंट के खिलाफ, जो चीफ मिनिस्टर है उनके खिलाफ इन्होंने जो ये किया, गवर्नमेंट मशीनरी को जो चैलेंज किया है, उसकी तहत से इसको 124 लगाया। सरकारी वकील उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयानबाजी वाली दलील दे रहे हैं, वहीं नवनीत राणा के वकील इसे साजिश बता रहे हैं। देशद्रोह के केस के पीछे सरकार के दबाव का आरोप लगा रहे हैं। तो इनके प्लान्स एकदम बिल्कुल क्लियर है। It's absolutely dishonesty on the part of the government of Maharashtra as well as the police department कि तुम लोग इंतजार करो कि आरोपी की बेल हो जाए एक केस में और उसको दूसरे केस के अंदर उठा के तुम डाल लो। प्लस 124 कैपिटल ए की दलील जो उनके सरकारी वकील प्रदीप घारत साहब ने जो की है, उसका तो जिक्र भी नहीं है रिमांड एप्लीकेशन के अंदर, ना तो अरेस्ट मेमो के अंदर उसका कोई जिक्र था। ऐसा तो नहीं है कि रात को सोते सोते उनको ऊपर से वही उतरी कि भाई 124 लग जाए। तुम्हारे को 124 के लिए मटेरियल चाहिए ये बताने के लिए कि दोनों आरोपियों ने ऐसे कौन से शब्द इस्तेमाल किए हैं जिससे आपको यूं एहसास होता है कि गवर्नमेंट के तरफ उनका डिसअफेक्शन हो। गिरफ्तारी के बावजूद राणा दंपति के तेवर कायम हैं। वो लगातार खुद को हनुमान भक्त बता रहे हैं। श्री राम का नारा लेकर सीएम उद्धव ठाकरे को निशाना बना रहे हैं। बड़ा गुनाह है तो हमको फंसाया गया, मुख्यमंत्री ने फंसाया, उद्धव ठाकरे ने फंसाया हमको, उद्धव ठाकरे ने फंसाया, श्री राम लगाया आप पे, ये कहा जा रहा है कि आप तो गुनाह है, फंसाया गया। गिरफ्तारी के बाद भी सांता क्रूज थाने में भी रवि राणा ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, 101 बार जाप कर हनुमान को याद किया। दोनों बार बार कह रहे हैं कि इस लड़ाई में हनुमान उनके साथ हैं। महाराष्ट्र सरकार से छिड़ी लड़ाई में उन्हें जीत का विश्वास है। इन आरोपों के बीच अब हनुमान चालीसा के पाठ पर महाराष्ट्र में नई लड़ाई है, क्योंकि नवनीत राणा और रवि राणा की न्यायिक हिरासत के बाद बीजेपी खुलकर दोनों के समर्थन में उतर आई है। बीजेपी देशद्रोह वाले केस को लेकर सवाल उठा रही है। हनुमान चालीसा के पाठ पर छिड़ी जंग को हिंदुत्व वाला मुद्दा बना रही है। हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं बोली जाएगी तो क्या पाकिस्तान में बोली जाएगी? जिस प्रकार का ये सारा व्यवहार है और रात को महिला को कस्टडी में रखा जाता है और उनका कोई भी दोष उनके ऊपर सिद्ध नहीं होता है, ऐसे समय जिस प्रकार की ये सारी कार्रवाई चल रही है, मुझे तो लगता है कि महाराष्ट्र की सरकार एक महिला से इतनी डरी कि उनको लोग जमा करके उनके ऊपर हमला करने की नौबत आई। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? बीजेपी पूछ रही है कि आखिर हनुमान के नाम से शिवसेना क्यों इतना डरी हुई है? क्या उद्धव ठाकरे को सिर्फ सत्ता की पड़ी है? आज श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी जहां भी होंगे उनको बहुत कष्ट होगा कि हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए किसी पे राजद्रोह लगा दिया गया। सांसद और विधायक घर के बाहर गए नहीं, उनको किस अपराध में आप गिरफ्तार कर रहे हो? और जो उनको रोक रहे हैं ये गैरकानूनी है रोकना। जो सुबह से उनके घर को घेराव डाल के बैठे उन पर कुछ नहीं कार्रवाई। महाराष्ट्र में दुर्भाग्य से यही चल रहा है। सरकार आपाधापी में है और सरकार बौखला गई है। उधर बीजेपी के हमलों का संजय राउत ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया। राणा दंपति की धमकियों से शिवसेना को बेफिक्र बता दिया। सत्ता बित्ता हमारे लिए कुछ नहीं है, आज है कल नहीं रहेगी, लेकिन शिवसेना रहेगी। तो ये धमकियां देना देख लेंगे, दिल्ली में जाएंगे, होम सेक्रेटरी को मिलेंगे, राष्ट्रपति जी को मिलेंगे। हाँ, मिल लीजिए भाई, मिल लीजिए, जो करना हो कर लीजिए। संजय राउत भले ही खुद को शांत दिखा रहे हों, लेकिन हनुमान चालीसा के पाठ से शुरू हुआ घमासान अब और गर्मा गया है। अब महाराष्ट्र में ताप और तलखी
दोनों बड़ी है। आने वाले दिनों में ये लड़ाई और भी बड़ी होने वाली है। मुंबई से विद्या और पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।